नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 27 नवंबर की वर्कशीट नंबर GS14 के बारे में। यह एक कॉमन वर्कशीट है और कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों को करनी है और इसमें हमें पॉल्यूशन के बारे में अर्थात प्रदूषण के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रदूषण के बारे में क्या जानकारी दी गई है हमें इस वर्कशीट में, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में कक्षा 6, 7 एवं 8 की वर्कशीट नंबर GS14 का अध्ययन। पॉल्यूशन। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 तस्वीरें दी गई हैं दोस्तों, इन्हें हमें देखना है और जानना है कि क्या इनमें दिखाया गया है। पहले में हम चिमनियों में से धुएं को निकलते हुए देख सकते हैं। दूसरे में ट्रैफिक शोर से परेशान इरिटेट एक लड़के को देख सकते हैं। तीसरे में गंदे पानी को नदी के पानी में मिलते हुए देख सकते हैं। और चौथे में हम धूल मिट्टी को उड़ते हुए देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन को। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनका जवाब हमें देना है। व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर ए, अर्थात पहली तस्वीर में चिमनियों में से क्या निकल रहा है, तो स्मोक, धुआं निकल रहा है। दूसरा है वाई इज़ द मैन इन पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड, तो ड्यू टू द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, यानी गाड़ियों के शोर शराबे के कारण। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ शोन इन पिक्चर डी, अर्थात डी पिक्चर में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, डस्ट एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन। चौथा क्वेश्चन है हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पोल्यूटेड एज शोन इन पिक्चर सी, अर्थात पिक्चर सी में जो दिखाया गया है उसके अनुसार नदियों का पानी गंदा कैसे हो जाता है, तो ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी होता है उसके मिलने के कारण नदियों का पानी गंदा हो जाता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हमें उसमें से सही और गलत पहचानना है। स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, अर्थात कौन से वाक्य सही हैं और कौन से गलत हैं, ये हमें तय करना है। पहला है वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज, यानी कि हम अपनी जूठन जो है, बचा हुआ कूड़ा कबाड़ा, वो खुले में फेंक सकते हैं, तो ये गलत है, फॉल है। दूसरा है ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाना वायु की गुणवत्ता को सुधार सकता है, तो ये सही है, ट्रू है। तीसरा है कार पूलिंग इज़ ए गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ये भी सही है। कार पूलिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ही कार का इस्तेमाल करें, जिससे प्रदूषण भी कम हो, पेट्रोल का खर्चा भी कम आए और लोगों का जो भार है वो भी कम हो। चौथा है वी कैन यूज़ पोल्यूटेड वाटर टू मेक फूड, ये गलत है क्योंकि हम पोल्यूटेड वाटर का प्रयोग खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते। फिफ्थ है इफ़ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे मे ऑल्सो फॉल सिक, अर्थात जो कूड़ा कबाड़ा जूठन हम खुले में फेंक देते हैं उनको खाने से जानवर भी बीमार हो जाते हैं, तो ये सही है। लास्ट है इट इज़ सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू द रिवर, यानी कि जो खतरनाक केमिकल हैं और अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हमें नदियों में फेंक देना चाहिए, तो ये गलत है, हमें उन्हें नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो वर्ड्स दिए गए हैं प्लास्टिक, हार्मफुल, फ्रेश, नॉइस, डिसीजेज, स्मोक और पेपर, ये शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हमें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। पहला है गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर पॉल्यूट रेन वाटर, इसमें हम हार्मफुल भरेंगे, हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड रेन वाटर, यानी कि वातावरण में जो हमारे वातावरण में हानिकारक गैसें होती हैं वो बारिश के पानी को भी दूषित कर देती हैं। दूसरा है ईटिंग फूड मेड अप ऑफ पॉल्यूटेड वाटर में कॉज डिसीजेज, अर्थात गंदे पानी से जो भोजन बनाया जाता है वो बीमारियों का कारण बन सकता है। अगला है स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन, अर्थात गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण का एक कारण बनता है, तो इसमें हम स्मोक बनेंगे। फोर्थ है वी नीड डैश, डैश में हम फ्रेश बनेंगे एयर टू कीप आवर लंग्स हेल्दी, यानी कि हमें अपने फेफड़ों को
सही रखने के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है, तो फ्रेश इसमें हम भरेंगे। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर्स कैन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम नॉइज़ भरेंगे कि लाउड स्पीकर जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। लास्ट है सम वाइज शॉपकीपर्स यूज ओनली पेपर बैग्स एंड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स। यानी कि कुछ समझदार दुकानदार जो होते हैं वो प्लास्टिक बैग के स्थान पर पेपर बैग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ का जानकारियाँ थी जो हमने आज की इस वर्कशीट में पॉल्यूशन के बारे में जानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।